मोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। फरीदाबाद के उपमंडल गांव मोहना में बिन मौसम बारिश की वजह से किसानों का अनाज जिसमें नमी है, सरकार उस अनाज को ले नहीं रही है और परेशान है। इस वजह से दुकानदारों ने मार्केट कमेटी में जो दुकानें हैं सभी ने मिलकर आज अनाज मंडी का गेट लगा दिया और मंडी प्रधान गिरिराज उर्फ दानी ने बताया, या हमने बात की, हमने मौके पर जाकर उनसे बात की। मंडी समिति के सभी दुकानदार मौजूद थे। थाना छाइसा एसएचओ गोपाल दास जी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी प्रधान गिरिराज जी और सभी दुकानदारों से बात की। सतीश पूर्व प्रधान नाथे, सरपंच इंद्राज, चौधरी इंद्रजीत अत्री, बिट्टू और मार्केट कमेटी के सभी दुकानदार मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ हर्ष कुमार गर्ग की खास रिपोर्ट। आज हम आए हैं मोहना की अनाज मंडी में, फरीदाबाद के उपमंडल गांव मोहना में। सरकार से परेशान होकर आड़तियों ने भी मंडी का गेट लगा दिया है, क्योंकि जो बारिश हो रही है बेमौसम की, इसकी वजह से अनाज गीला है और गीले की वजह से कहीं भी खरीद नहीं हो रही है। इससे किसान भी दुखी है और जमींदार भी और आड़ती भी दुखी है, क्योंकि किसान का अनाज खेत में पड़ा है और आड़ती इसको कहाँ रखवाए। नमी के कारण कोई भी एजेंसी इस अनाज को नहीं खरीद रही है। आप देख रहे हैं ये सारे ट्रैक्टर खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये जिम्मेदार खड़े हैं गेट के सामने। अब बताएं क्या करे सरकार की वजह से जी, मौसम की वजह से। अब आप ही बताएं क्या करना चाहिए जी। चलो हम पूछते हैं भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बताएं, जब ये जो नया ट्रैक्टर लाए अच्छा जी, हो जी कंपनी नंबर की नंबर मांगे ट्रैक्टर का को माल चुराए के ला रहे हैं किसान। हाँ जी आप भी बताओ प्रधान जी। सतीश वाली बात सही है, छोड़ो ना आगे बताने परचेज होनी चाहिए। हमारे तो ये परचेज करो भैया, खरीद की जिम्मेदारी जो ना गेट पास काटो परचेज बताने। हमारे तो यही कहे ना, गेट पास भी काटो परचेज भी करो साथ के साथ। उस दिन वो आए थे सर, आपके डीसी वगैरह एसडीएम वगैरह आए थे, वो बोल रहे थे जल्दी से जल्दी आपकी फसल खरीदी जाएगी, जितनी जल्दी होगी और 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी। हाँ जी बोल रहे थे। अब इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे जी? तो कहना ये अभी तो परचेज ही ना लिखी गई जी, परचेज ही ना हुई तो फिर पेमेंट 72 घंटा आप करा रहे हो, करने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। इस माल को कौन उठाएगा? इसके लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही तो गवर्नमेंट इस बात को खरीदने की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, गलत नहीं बता दिया, अभी तो मना किया है। हाँ जी, बेमौसम बारिश होने की वजह से गेहूं का कलर फेल हो गया है। अच्छा जी, जिसको एजेंसी लस्टर लॉस बोलती हैं और उस पर कट लगाती हैं, जो आड़तियों के कमीशन में से काटा जाता है। अच्छा जी, कल वेयर हाउस की खरीद थी, वो आए थे तो उनसे हमने कहा खरीद करो। हाँ जी, जी हम तो सैंपलिंग कराएंगे पहले, ये लस्टर लॉस हो गया है, करा ले भैया। वो कल सैंपल ले गए, अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है और हम जब तक खरीद नहीं कराएंगे जब तक इस लस्टर लॉस का कोई फैसला नहीं होता। इसके लिए भारत सरकार को कुछ रिलैक्सेशन देनी होती है, छूट। जब तक वो रिलैक्सेशन नहीं मिलती तब तक ना ये एजेंसी खरीद करेंगी और हम पे कट लेगा, इसलिए हम भी नहीं खरीद करवाएंगे। इसलिए हम माल नहीं उतरवा रहे और मंडी का ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया। चलो ठीक है। ये प्रधान जी, जो आज गेट पर ताला लगाया गया है, ये किस वजह से लगाया गया है जी? ये जो गेट का ताला लगाया है, हमारी मंडी में 1 तारीख से सरकार गेट पास काट रही है और गेहूं किसान ला रहे हैं। अच्छा जी, जिसमें गेहूं गीला भी आ रहा है और बरसात होने के कारण उसका कलर फेड हो गया, लस्टर लॉस हो गया है, उसको एजेंसियां खरीद नहीं रही हैं। अच्छा जी, उसके बारे में क्लियर नहीं कर पा रही हैं कि भाई ये माल लस्टर लॉस पे है या नहीं है। उन्होंने सैंपलिंग कराई है, कल वेयर हाउस ने, आज एयरपोर्ट भी सैंपलिंग कराने जा रही है, परंतु जो मंडी में गेहूं आवक हुई है वो ज्यादा हो गई है और पीछे से भीगा गेहूं किसान ला रहे हैं। तो उनको कहाँ डलवाएं, मंडी में इतना स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। अच्छा, इसलिए आड़तियों ने पहले सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि गेट पास काटने बंद करो, क्योंकि माल डलवाने के लिए जगह नहीं है।
सेक्रेटरी साहब ने मना कर दिया कि भाई हम गेट पास काटने बंद नहीं कर सकते, सरकार की हिदायत है। फिर आढ़तियों ने किसानों से अपील करी है कि भाई आप गेहूं मत लाओ, हमारे पास डालने के लिए जगह नहीं है। हमारा पहला डाला हुआ गेहूं और आप जो ला रहे हो दोनों मिलकर खराब हो जाएगा, क्योंकि बारिश कल शाम को भी हुई है। इस पे भी किसान नहीं मान रहे हैं और आढ़तियों ने दुखी होकर कि भाई इस गेहूं को कहाँ सुखाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। कोई टीन शेड की विशेष सुविधा नहीं है, तिरपालों से ढक रखे हैं, पानी तिरपालों पे से नीचे उतर के गेहूं की डेयरी में नीचे घुस जाता है, सड़ जाता है। इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए आढ़तियों ने आक्रोश में आके दुखी होकर ये गेट बंद किया है। अच्छा जी, नमस्कार। हाँ जी बाबू जी, आप बताएंगे जी, आप भी बताएं कुछ जी। जो गेट लगाया गया है सर, ये आप भी अपनी वो रखें। यही बात है, सरपंच ने बताई है, एक और को छोड़ा ही नहीं ना। चलो जी, बकाया बचा ही नहीं बताने की। और हमारे 1 तारीख से और आज तक गेहूं उतरता रहा और गेहूं कल शाम को और ठीक है। अब जो नया किसान फिर गेहूं ला रहा है, अगर भीगे पे भीगा गेहूं डला, किसान ने खेत में पड़ी है गेहूं निकाल ली तो उसको गलने दे या मंडी में दे। मंडी में कोई हीटर तो लग नहीं रही जनाब, नहीं मंडी में कोई खरी ना। खेत में पड़ी तो गलेगी वहाँ तो नहीं, खेत में नहीं गलेगी। एक किसान अपने माल की स्वयं रक्षा कर सकता है, एक आढ़ती 100 किसानों की रक्षा नहीं कर सकता। हम तिरपाल ढक सकते हैं, बरसात नीचे से चले जाएगी, गेहूं हाँ तालमेल होता है। जब कोई जरूरत होती है उसमें हम खड़े मिलते हैं। आज उसका गेहूं आया, हमने तिरपाल से ढक दिया, बरसात से पानी गेहूं के ढेर में नीचे घुस गया। अब उस गेहूं को जिस एजेंसी को हम देने के लिए तैयार हैं, वो एजेंसी लेने के लिए तैयार नहीं। वो कह रही है कि आपका गेहूं खराब है, हम इसको लेंगे नहीं। जब वो पहले वाले को ही नहीं ले रही तो फिर नए गेहूं का किसान का लेके क्या करें बताओ? हम उसे कैसे देंगे? सरकार नहीं ले रही। इसका स्थायी समाधान ये है कि हरियाणा सरकार अपने सेंट्रल सरकार को लिखे पत्र और इसमें जो गेहूं का कलर बदला उसको वहां से वे छूटते हैं। उसमें मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब हैं, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी साहब केवल अपना गेट पास काट सकते हैं। ये माल लाओ अंदर, लाओ अंदर। अगर सेक्रेटरी साहब या सरकार को गेहूं चाहिए है तो सरकार अपना उतरवाना है। कमाल कर हमारी ना तो सरकार से लड़ाई है ना हमारी किसान से लड़ाई है। हमारी केवल एक मांग है कि इस गेहूं को लेगा कौन? हम तो केवल यहाँ कमीशन एजेंट, गवर्नमेंट माल को ले नहीं रहे, जितना माल को मंडी में पड़ा है ना। जवाब सुने की जमींदार गेहूं ले वो भी 3 महीने बाद मिलती है। चलो कोई बात नहीं। 3 महीने बाद मिलती है, जब सब मंडी के अफसर और सभी एजेंसी सब माल चला जाता है। फिर रक्षाबंधन जब आता है, जब ऐसे बैठे रहे कि भाई दामी आई नहीं, कमीशन आया नहीं। अब वहां में तेरी जब कट के आवेगो तो फिर दिल दुखेगा जनाब, इसलिए बैठे हैं मजबूर हो। कल खरीद करी सरकार ने, आज नहीं एजेंसी करके सैंपल हम ये आरती गेहूं नहीं खरीदे, आज सरकार खरीद रही है गेहूं। आरती का काम है सफाई करवाना, तोड़ना, लोडिंग करने, वो करना। उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। कल जो अधिकारी यहाँ आए, एजेंसी आई, उनने सैंपलिंग कराई, हमने कहा खरीद लो, देख लो। उनने सैंपलिंग आई, वो रिपोर्ट दिखा दो उनकी, ये रिपोर्ट अनुकूल नहीं है, आप रिपोर्ट कर दो। नहीं तो मेरी बात सुनो, इसके नीचे पड़ी है लोग गेहूं। हाँ नहीं, ये सैंपलिंग एजेंसी ने रिपोर्ट दे दी कि मोहना का जो गेहूं है वो लस्टर लॉस है, सरकार इस पर तुरंत फैसला ले। आज दूसरी एजेंसी आई, अब वो भी पीछे हट गए, उनकी हम भी सैंपलिंग कराएंगे, करा लो जी। नहीं ये तो इसके टेंट के नीचे रखे हैं, वो तो उठा दो। हम हमारी तरफ से तो उठा दो, जब तो सही ढंग से हम जब तो नहीं उसको करवा के तो सेक्रेटरी साहब नहीं बता रहे थे, जो नहीं भीगी है उसको सेक्रेटरी साहब नहीं तुम जनाब जनाब ऐसा है जो
टोटल माल है लेस्टर लॉस है, खेत में से हो गया, बात सामने खेत में से लेस्टर लॉस हो गया माल। ये गवर्नमेंट ने पास नहीं करी, गवर्नमेंट घर का बनने का कोई भी एजेंसी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।